Hi everyone, I hope all of you are doing very well. The last video was on the topic bank reconciliation statement. I hope all of you found it very useful for exams. In this video, we'll be covering a very big topic, company accounts. You all know company accounts 25 marks के एग्जाम्स में आता है. So it's very big topic. आपके पास और फेल को ये चैप्टर डिसाइड कर सकता है. बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि सर ये टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट लगता है. आई विल ट्राई कि जितना ईजी वे में अपने कवर कर पाएंगे उतना ईजी वे में इस टॉपिक को कवर करेंगे. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट. इफ़ यू आर रियली लाइकिंग द वीडियोज़, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स. एंड जो भी मैं नोट्स यूज़ करता हूँ इन द वीडियोज़, आप उसको मेरे टेलीग्राम चैनल से एक्सेस कर सकते हो. टेलीग्राम चैनल का लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. कंपनी अकाउंट्स इज़ वेरी बिग टॉपिक. अब इस टॉपिक को मेरा प्लान क्या है, मैं कैसे इसको कवर करूँगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस टॉपिक को जो कवर करेंगे अपने, तो मैंने इसके स्टडी मटेरियल गो थ्रू किया, ICAI का पास्ट क्वेश्चन पेपर्स को भी समझा. उसके बाद मुझे ये समझ में आया कि लाइक बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं. तो मैं क्या करूँगा, देर आर सम कॉन्सेप्ट जो ICAI बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उस पर पूछता है एग्जाम्स में, और कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बच्चे बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग फाइंड करते हैं. सो मैं क्या करूँगा, एक स्मॉल टॉपिक वाइज वीडियो लेकर आऊँगा. ओके, उस वीडियो में क्या क्या कवर होगा, उस टॉपिक के अराउंड अगर कोई बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो दैट आई विल कवर इन द टॉपिक. उस टॉपिक के अराउंड कोई इलस्ट्रेशन अगर मेरे से हो पाए तो वो मैं सॉल्व करूँगा इन द वीडियो. एंड थर्ड, उसके रिलेटेड अगर ICAI कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है या ICAI कोई इलस्ट्रेशन है, दैट वी विल कवर इन द वीडियो. सो इस वीडियो में वी विल कवर कि अगर कंपनी शेयर इशू करती है और अगर कंपनी का शेयर्स ओवर सब्सक्राइब्ड होता है, ठीक है, तो उस केस में अगर प्रो राटा अलॉटमेंट हुआ तो उस केस में कैसे कैलकुलेशन होता है, कैसे अकाउंटिंग होती है, दैट विल कवर. इस वीडियो को देखने के बाद आई कैन अश्योर यू कि इस प्रो राटा अलॉटमेंट पे आपको कभी भी कोई भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा. सारे कॉन्सेप्ट्स इसके अराउंड आपके क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे. सो दिस इज़ द लास्ट टाइम यू विल बी स्टडिंग दिस टॉपिक. ओके, पहले मैं बेसिक्स बताऊँगा एज आई सेड. तो अब सपोज कि अगर कंपनी अगर 1 लाख शेयर्स मार्केट में लेके जाती है, लेट सपोज 10 रुपये का, तो 3 सिनारियो हो सकता है. या तो 1 लाख से कम लोग अप्लाई कर दे, 90,000 लेट से, तो इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन. हो सकता है कि 1 लाख से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर दे, मे बी 1.5 लाख लोग, 1.5 लाख एप्लीकेशन आ गया, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन. और हो सकता है 1 लाख ही आया एप्लीकेशन, तो इसको हम बोलते हैं इक्वल सब्सक्रिप्शन. तो देखो, अंडर सब्सक्रिप्शन इक्वल सब्सक्रिप्शन का काउंटिंग तो एकदम सिमिलर है, सिर्फ आपको एंट्रीज पास करना पड़ता है. ओनली थिंग आपको अंडर सब्सक्रिप्शन में चेक करना पड़ता है, इट्स मिनिमम सब्सक्रिप्शन. लॉ ने कुछ एक क्राइटेरिया दे रखा है कि आपका अगर इशू, पब्लिक इशू इतना मिनिमम सब्सक्राइब्ड होगा, समझो 90%, अगर 90% सब्सक्राइब्ड होगा, ठीक है, तो आप शेयर अलॉट करोगे, नहीं तो आपको फिर पैसा रिफंड करना पड़ेगा, वो इशू विल बी नलिफाइड. ओके, अब हमारा जो इस वीडियो का टारगेट है वो है, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ 1.5 लाख तो कैसे होगा. देखो, अंडर सब्सक्रिप्शन और इक्वल सब्सक्रिप्शन इस प्लेन वैनिला, एकदम बहुत ईजी है. जो थोड़ा सा डिफिकल्ट बच्चों को लगता है वो है ओवर सब्सक्रिप्शन, कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया 1.5 लाख लोगों का तो क्या होगा, ठीक है. अब अगेन एक और बेसिक सी चीज़ बता रहा हूँ सिंस द फर्स्ट वीडियो, कि देखो, आप जब नॉर्मली पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप में अकाउंटिंग करते थे तो आप क्या बोलते थे कि बैंक अकाउंट डेबिट, अगर हमें कैपिटल आता था तो 2 कैपिटल करते थे, राइट, कि इट्स अ कैपिटल. इसका कोई गारंटी नहीं है कि रीपेमेंट होगा. इसके अगेंस्ट प्रॉफिट कमाएंगे तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे. ओके, लॉस भी हो सकता है, डूब भी सकता है, तो इसलिए 2 कैपिटल करते हैं. बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट, राइट, इट्स अ पर्सनल अकाउंट, दैट्स व्हाई वी आर क्रेडिटिंग द गिवर. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. अब जब पैसा आया, कौन सा पैसा आया, तो देखो, जब हम पैसा बोलते हैं मार्केट में जाते हैं कि अरे यार देखो यार, मैं 1 लाख शेयर लेकर आया हूँ 10 रुपये का. आप एक शेयर खरीदो, 10 रुपये दो और एक शेयर मैं आपको दे दूँगा, ठीक है. शेयर मतलब बेसिकली आपको एक सर्टिफिकेट दूंगा कि देखो आपने मेरे में 10 रुपये लगा रखा है, राइट, तो एक शेयर ले लो. आप 100 रुपये दोगे, मैं आपको 10 दे दूँगा. तो मैं 1 लाख लेके गया मार्केट में. यू ऑल नो इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप पढ़ते हो कि आप कैसे लेके जाते हो मार्केट में पैसा उठाने. प्रोस्पेक्टस. आप प्रोस्पेक्टस में बताओगे ना, आपके ऊपर क्या कोई ऐसे पैसा दे देगा, कोई ऐसे तो पैसा नहीं देगा, सबका हार्ड एंड मनी है. तो पैसा देने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि देखो यार, मेरे बिजनेस प्लान्स ये है, मेरे पास्ट में ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स थे, मैंने इन प्रोजेक्ट से इतना कमाया, फ्यूचर में मैं इतना कमाऊंगा, मेरी जो टीम है इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है, लाइक हम इतने अच्छा एथिक्स को फॉलो करते हैं, हमारे ESG की रेटिंग ये है, हमारे जो बैंक से हमने लोन ले रखा है उसको टाइमली हम चुकाते हैं, ठीक है. तो आप प्रोस्पेक्टस लेकर जाते हो, अपने बारे में बताते हो कि देखो यार, तुम्हें वाई यू शुड इन्वेस्ट इन मी.
अब जब प्रोस्पेक्टस रहेगा तो प्रोस्पेक्टस इज़ व्हाट, इट्स एन इन्विटेशन टू गिव ऑफर। देखो आप प्रोस्पेक्टस से फिर मेरे को क्या करोगे, अप्लाई करते हो, राइट, एप्लीकेशन देते हो। अब एप्लीकेशन में बोलता हूँ ओनली सीरियस पीपल विल कम, तो मैं बोलता हूँ थोड़ा सा एप्लीकेशन मनी दे देना। तो लेट सपोज 10 रुपया था, तो मैं बोलता हूँ आपको 5 रुपया तो जब आप अप्लाई करोगे तो दे देना। फिर जब मैं आपको अलॉट कर दूंगा, अलॉटमेंट इज़ लाइक जब मैं कॉन्ट्रैक्ट बना लूँगा तो आप हमारे शेयर होल्डर बन गए, तो आपको 3 रुपया देना पड़ेगा। और हो सकता है मैं कॉल मनी मांगा लूँ, तो कॉल मनी बहुत सारे इंस्टॉलमेंट के थ्रू मांग सकते हैं। जैसे मैं बोलूँगा फर्स्ट कॉल में 1 रुपया दे देना, फाइनल कॉल में 1 रुपया दे देना, तो इस तरह से 10 रुपया बन गया। अब देखना, अगर मेरे पास सपोज 5 रुपया आया तो मैं भी नॉर्मली क्या करूँगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यही करना चाहिए। बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि जैसे आप एप्लीकेशन रिसीव करोगे तो क्या उसी समय आप शेयर होल्डर बन जाते हो क्या? नहीं, एप्लीकेशन को मैं रिजेक्ट भी कर सकता हूँ। तो आप ऑफर दे रहे हो, फिर मैं जब अलॉट करता हूँ तो एक्सेप्ट करके हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ चलो पैसा तो आया बैंक अकाउंट डेबिट, बट इट हैज़ कम इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि बैंक अकाउंट किससे पैसा आया, शेयर होल्डर से पैसा आया, राइट। यही करूँगा 5-5 रुपया। और फिर जब शेयर होल्डर शेयर बन गया, शेयर होल्डर मेंबर बन गया एक्चुअल में, तो उसको मैं बोलता हूँ शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो अब शेयर होल्डर को कैंसिल कर दोगे तो क्या बचेगा, कैपिटल बचेगा। बट यहाँ पे वर्ड शेयर होल्डर यूज़ नहीं करते, बिकॉज मल्टीपल शेयर होल्डर है, तो मैं सबके अगेंस्ट अकाउंट तो नहीं बनाऊंगा। तो मैं एक कलेक्टिव अकाउंट बनाता हूँ, क्या कि टू शेयर एप्लीकेशन, कि एप्लीकेशन का पैसा आया था 5 रुपया, और सिंस मैंने उसको शेयर होल्डर बना दिया तो मैं बोलता हूँ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। सिमिलरली अब जैसे अलॉट हो जाता है तो मैं बोलता हूँ आपका जो अलॉटमेंट मनी होता है 3 रुपये वो ड्यू हो जाता है, तो फिर आप क्या करोगे, आप बोलोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कितना रुपया, 3 रुपया। आप जब पहले भी पार्टनर्स को बोलते थे कि एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करो बिजनेस में, तो आप यही करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बट अगेन कंपनी अकाउंट से हम इसको थोड़ा डिवाइड कर देंगे 2 भाग में। कैसे? तो हम ये बोलेंगे कि जो आपका 3 रुपया है, सिंस 10 रुपया जो है उसको क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू ऑफ शेयर बोलते हैं, ठीक है, या इसको पार वैल्यू बोलते हैं। तो जैसे आप शेयर होल्डर बन जाते हो ना, आपकी लाइबिलिटी 10 रुपया हो जाती है उस शेयर के अगेंस्ट, मतलब आपको 10 रुपया तो देना ही पड़ेगा। इवन कंपनी डूब भी जाएगी तो मैं आपको बोलूँगा 10 रुपया, अगर मान लो 10 रुपये में से 5 रुपये मांगूँ अभी तक, तो 5 रुपये आपको वाइंडिंग अप में भी देना पड़ेगा। इट्स ए लाइबिलिटी, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि आपका लाइबिलिटी लिमिटेड है टू द फेस वैल्यू। तो मैं क्या बोलता हूँ, सिंस आपका ड्यू बन गया है तो हम बोलते हैं पहले कि आपका 3 रुपये ड्यू बन गया है, तो पहले हम ड्यू की एंट्री करते हैं। ये सब में होगा, कॉल में भी इसी को करेंगे। तो हम बोलते हैं शेयर होल्डर आपका पैसा ड्यू हो गया, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट जिसका ड्यू हो गया टू कैपिटल, आपके कैपिटल का 3 रुपया ड्यू हो गया। फिर हम क्या बोलेंगे, जब पैसा आ जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर, 3 रुपया आ गया। अब अगर नहीं आता तो फिर मैं क्या करता हूँ, इसी की जगह यहाँ पे कॉल सिनेरियो यूज़ करता हूँ। कॉल सिनेरियो के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा, डोंट वरी, जस्ट ब्रीफली मैं बता रहा हूँ ना। अब शेयर होल्डर मल्टीपल से, तो मैं शेयर होल्डर का सारा अकाउंट तो नहीं बना सकता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ इसको बना देंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कि देखो यार अलॉटमेंट के नाम पे इतना ड्यू हो गया, तो है तो शेयर होल्डर ही, मतलब है नेचर क्या इसका, पर्सनल अकाउंट ही। और फिर क्या करता हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, कितना पैसा आ गया। अब जब कॉल मनी ड्यू होगा तो पहले आप ड्यू की एंट्री करोगे, शेयर कॉल मनी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल मनी। आई होप मैंने जिस तरह से समझाया इसको आपको मेमोराइज नहीं करना पड़े, इट्स वेरी इजी। जो आप पहले करते थे वही कर रहे हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बट इसको सेपरेट आउट कर रहे हो बिकॉज अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। जिस तरह से आप बिजनेस को ट्रांजैक्ट कर रहे हो आपको वो दिखाना पड़ता है, राइट। वहाँ पे क्या था, पैसा डायरेक्टली पार्टनर लेकर आ जाता था, बट यहाँ पे क्या है, यू आर सेइंग कि 10 रुपये तक का आपका लाइबिलिटी लिमिटेड है, तो 10 रुपये तक का जो अमाउंट है उसको पहले मैं ड्यू करता हूँ फिर रिसीव करता हूँ। हो सकता है नहीं आएगा तो उसको कॉल सिनेरियोस में डाल दूंगा। तो इस तरीके से हम इस ट्रांजेक्शन्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। ओके नो, अब समझना, अब मैं क्या बोला आपको, बेसिक्स मैंने ज्ञान दे दिया। वी आर कमिंग टू आवर इलस्ट्रेशन। तो इस केस में क्या है, 10,000 शेयर्स हम मार्केट में लेके जा रहे हैं 10 रुपये की, ठीक है। तो अगेन 10 रुपये में इशू होता है तो उसको बोलते हैं इशूड एट पार। अगर आप बोलोगे कि नहीं मेरी कंपनी बहुत रेप्यूटेड है, आपको 2 रुपये प्रीमियम देना पड़ेगा, तो 10+2 हो जाएगा प्रीमियम। और डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, नहीं, शेयर्स आप कभी डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हो, बिकॉज दैट विल बी अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। आपने मेरे को सामान 10 में बेचा और फिर दूसरे को आप जब बेचोगे तो आप 10 से ज़्यादा में बेचोगे ना, दैट इज़ व्हाट आई एक्सपेक्ट। आप अगर उसको 9 में बेचोगे तो इट इज़ अगेंस्ट माई इंटरेस्ट, ठीक है। तो शेयर होल्ड सेक्शन नंबर 53 ये बोलता है कि आप डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हो।
अब सपोज़ कि 10,000 जो शेयर्स था मैं 10 रुपये करके मार्केट में लेके गया। मैंने बोला कि देखो यार, जब आप अप्लाई करोगे मेरे पास तो 5 रुपये देना मुझे, अलॉट करोगे तो आप 3 रुपये, जब मैं अलॉट कर दूंगा तो आप 3 रुपये दे देना, और फिर एक कॉल मनी के थ्रू 2 रुपये मांगूंगा। जब मैं मार्केट में गया तो पीपल आर वेरी हैप्पी। वो लोग बोल रहे अरे यार तो इस कंपनी का IPO आ गया, मैं तो इसमें लगाऊंगा ही लगाऊंगा पैसा। ओके, तो सब्सक्रिप्शन जो किया उन्होंने, ठीक है, मैंने इशू कितना किया 10,000, ठीक है, सब्सक्राइब उन्होंने कितना किया 35,000। अब 35,000 को मैंने एनालाइज़ किया, ठीक है, मैंने बोला यार देखो 35,000 में क्या हुआ, मैंने बोला कि देखो यार अब 2 चीज़ होते हैं पता है, एक तो क्या होता है 35,000 लोग होंगे, ठीक है, या लोग सपोज़ कि 17,500 ही है, बट सबने दो शेयर अप्लाई किया है, तो इस तरह से 35,000 बनता है। तो 35,000 को देखने का तरीका अलग है, 35,000 लोग भी आ सकते हैं, तो अगर 35,000 लोग अलग अलग होंगे तब तो मैं कुछ भी करके क्या करूँगा, सिंपल हो जाएगा। तब 10,000 को सिलेक्ट करूँगा और 25,000 को रिजेक्ट कर दूँगा। बट प्रो राटा कब आता है कि जब 17,500 लोग दो शेयर अप्लाई किए, तो 35,000 को देखने का नज़रिया क्या है, 35,000 लोग अलग अलग आए तो ईजी हो जाता है, मैं सिर्फ 10,000 लोग को चुनकर 25,000 को रिजेक्ट कर दूँगा। लेकिन 35,000 में लेट सपोज कि 17,500 ही लोग हैं, बट सबने दो लॉट लगाया है, तो इसका मतलब 35,000 ऐसा बन रहा है। तो मैं एक्सेप्ट कितने को करूँगा, मैं एक्सेप्ट करूँगा 10,000 को, 10,000 से ज़्यादा तो मैं दूंगा नहीं। तो मैं फिर वहाँ पे देखता हूँ कि जो लोग 2 लगाए हैं उनको 1 दे दूँ, जो 4 लगाए हैं उनको 1 दे दे। तो जब मैं इसको एनालाइज़ किया तो मुझे ऐसा पता चला कि कुछ 5,000 ऐसे लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने 4 शेयर अप्लाई किया। तो 5,000 इंटू क्या हो गया 4, 20,000। कुछ 5,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने दो अप्लाई किया है, ठीक है, और एक 5,000 वाले लोग हैं जो 1 अप्लाई किया है। तो ये मैंने एनालाइज़ करके समझा। तो टोटल हमारे पास कितने लोग आए हैं, 5,000 5,000 5,000 15,000 लोग आए। एक 5,000 ने 1 अप्लाई किया, एक 5,000 ने 2 अप्लाई किया, अब एक 5,000 ने 4 अप्लाई किया। अब कंपनी फिर डिसाइड करती है किसको अलॉट करना है कि नहीं करना है। तो अब कंपनी ने डिसाइड किया कि जो 20,000 वाले लोग हैं उनको क्या करेंगे, अगर उन्होंने 4 अप्लाई किया है तो उनको 1 देंगे। तो 20,000 वाले को क्या देंगे, 1 देंगे, सिंस उन्होंने 4 अलॉट किया है। तो 5,000 यहाँ से अलॉट हो जाएगा, यस। तो 10,000 में से 5,000 चला गया, 5,000 ही बचा। अब फिर हमने बोला कि ये जो 5,000 वाले लोग हैं जिन्होंने 2 रुपये दिया है, सॉरी, जो ये 5,000 वाले लोग हैं जिन्होंने 2 शेयर के लिए अप्लाई किया, इनको हम 1 देंगे फॉर एवरी 2। तो 10,000 में आपको 1 मिलेगा अपने अप्लाई के 2 के लिए। तो इसका मतलब 5,000 इधर से चला जाएगा। और ये जो 5,000 लोग थे इनको मैंने बोला कि आपको रिजेक्ट कर देता हूँ, आपके पैसे को सही सलामत रिफंड कर दूँगा। अब एक बात समझना, जो लोगों ने सपोज़ 5 रुपये करके क्या था एप्लीकेशन मनी था, अगर मैंने 4 अप्लाई किया तो मैं 3rd कैटेगरी में आता हूँ। तो 5 5 5 5 मैंने 20 रुपये दिया होगा, बट मुझे अलॉट कितने हो रहे, 1। तो 20 के अगेंस्ट आपको 5 रुपये ही चाहिए था, तो आपके पास क्या हो जा रहा है, 15 रुपये एक्स्ट्रा बच जा रहा है। अब क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, इस 15 को क्या करूँ, इस 15 को हम बोलते हैं कि आपके जो अलॉटमेंट मनी होगी, आपको और भी तो पैसा मेरे से मांगना है, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, आप उससे एडजस्ट कर लेना। यही है क्वेश्चन, आपसे ये पूछा जाएगा कि हम इस कैटेगरी के लोगों को इतना अलॉट किए, इस कैटेगरी के लोगों को इतना अलॉट किए, इस कैटेगरी को नहीं अलॉट किए। तो आप इसमें बताओ कि फर्दर जब पैसा मांगेंगे तो फिर कितना मांगेंगे, तो जब उससे फर्दर पैसा मांगेंगे तो उतना हम माइनस कर देंगे, राइट। तो सबसे पहले बात आप क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। ओके, सबसे पहला तो कितने कैटेगरी है, 1 2 3, इस कैटेगरी ने कितना कितना अप्लाई किया, किसी ने 5,000 अप्लाई किया, किसी ने 10,000, किसी ने 20,000। अब इनको अलॉट कितना हुआ, ठीक है, तो यहाँ 0, यहाँ 5,000 5,000। तो जो 3rd वाला था 20,000, उसको 1 फॉर एवरी 4 मिल रहा था। थे 5,000 लोग, बट सबने 4 अप्लाई कर रखा था, तो मैंने बोला 5,000 दूंगा आपको। सेकंड वाले में हर लोगों ने 2 अप्लाई कर रहा था, तो मैंने बोला आपको 1 देंगे, तो 5,000। अब अमाउंट आपने कितना एप्लीकेशन में पे किया, ये पे किया। एप्लीकेशन में रिक्वायर्ड कितना था, इनको अलॉट हुआ नहीं तो रिक्वायर्ड 0 था, तो इनका 25,000 सरप्लस आ गया। इनका रिक्वायरमेंट कितना था, 25,000 सरप्लस आ गया। इनका रिक्वायरमेंट कितना था, 25,000, तो 75,000 सरप्लस आ गया। अब एक चीज़ समझना, अमाउंट कितना अलॉटमेंट में ड्यू है, ठीक है। तो मैंने बोला अमाउंट ड्यू यहाँ पे अलॉट किया ही नहीं है तो 0। यहाँ पे अमाउंट 5,000 के अगेंस्ट 15,000 मांगेंगे, यहाँ पे 5,000 के अगेंस्ट 15,000। तो आपको क्या अलॉटमेंट में कुछ यहाँ पैसा मांगना पड़ेगा, मैं बोला नहीं, सबके पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, राइट। फिर कॉल्स में कितना ड्यू पड़ेगा, तो यहाँ 10,000 10,000। अब
फाइनली मैं देखूंगा कि रिफंड यहाँ पे कितना था। देख पहले वाले केस को तो मैंने कुछ अलॉट ही नहीं किया था, तो पूरा रिफंड कर दूंगा। दूसरे वाले केस में एकदम देखो पूरा यूज़ हो जा रहा है, 15,000, 20,000 और सरप्लस भी कितना है, 25,000। थर्ड वाले केस में 75,000 उसने दिया, बट अमाउंट अलॉटमेंट में 15,000 ड्यू है और 10,000 कॉल्स में, तो 25,000 चला गया। तो 50,000 मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा उसको रिफंड कर दूंगा। अब इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? तो पहला बात तो आपने दिया मुझे कितना, आपने दिया मुझे 35,000 शेयर के लिए इंटू 5। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, पहले मैं बोलूँगा एप्लीकेशन के फॉर्म में मेरे पास कितना है, 1,75,000। फिर मैं बोलता हूँ इस 1,75,000 को मैं क्या करूँगा, इस 1,75,000 में कैपिटल कितना बनेगा, विच इज़ अमाउंट रिक्वायर्ड 50,000। देखो कैपिटल में कितना जाएगा, 50,000। बट क्या कुछ हम रिफंड, अब इसके अगेंस्ट कितना मुझे अलॉटमेंट के लिए आज पैसा मिल गया एडवांस में, तो 2 शेयर अलॉटमेंट। देखो इस दोनों का अलॉटमेंट का 30,000 रुपये मिल गया था, ये वाला, और फिर कॉल का भी इनका 20,000 रुपये मिल गया था, तो 2 कॉल 20,000। और जो बाकी बचा 75,000 उसको मैं क्या करूँगा, रिफंड कर दूँगा, तो 2 बैंक अकाउंट। तो पहले मैंने बोला कि कितना एप्लीकेशन में, उस एप्लीकेशन को हमने यूज़ कहाँ किया, मेरे कुछ अलॉटमेंट में क्या लिया पैसा आ गया, कुछ कॉल के लिए और कुछ कैपिटल के लिए भी आ गया, ठीक है। बिकॉज जब अलॉटमेंट ड्यू पड़ेगा तब आप अलॉटमेंट का अमाउंट कैपिटल में डालोगे। अब जब आपका अलॉटमेंट ड्यू हुआ तब क्या करोगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बट उसका पैसा ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, तो बस 1 लेके एंट्री डालोगे। तो देखो यहाँ पे अगर अलॉटमेंट 30,000 कैंसिल हो जाएगा तो अल्टीमेटली एंट्री क्या हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा तो यहीं पे आ गया था टू कैपिटल। थर्ड में शेयर कॉल का पैसा 20,000 ड्यू हो गया और ऑलरेडी रिसीव्ड है, तो रिसीव का एंट्री करना नहीं पड़ेगा। ओके, तो देखो जो आईसीआई का इलस्ट्रेशन है वो इलस्ट्रेशन नंबर 7 अपने सॉल्व करेंगे। ओके, और इसमें आपको बता दूंगा कि कैसे आपको सॉल्व करना है, फॉर्मेट कैसे बनाना है, नहीं बनाना है, एकदम बेसिक वे में, ठीक है, एकदम बिना दिमाग पे प्रेशर दिए हुए समझेंगे, ठीक है। इस टॉपिक, इस सब्जेक्ट में, अकाउंटेंसी टॉपिक में कोई भी आपको रट्टाबाजी करना ही नहीं है, कोई भी चीज़ मेमोराइज़ नहीं करना है, ठीक है। मैं आपको एकदम लॉजिकल फ्लो में बताऊँगा, ठीक है। तो एक बार मैंने इलस्ट्रेशन के थ्रू समझाया, एक बार आईसीआई के इलस्ट्रेशन के थ्रू समझाऊंगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग, JHP लिमिटेड, सो इट्स अ कंपनी विद एन ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ 10 लाख। आपको पता होगा कि कंपनी जब कैपिटल रेज करेगी तो एक लिमिट होता है कैपिटल क्लॉज में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के, कि इतना मैं मैक्सिमम कैपिटल रेज कर सकता हूँ, उसको बोलते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल। तो इतना मैं मैक्सिमम ले सकता हूँ, इससे ज़्यादा लेना होगा तो आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। तो 10 लाख रुपये का, यह ऑलरेडी आपने कंपनीज एक्ट में पढ़ा होगा, तो 10 लाख का शेयर से ऑफ 10 ईच, तो 10 लाख @ 10 ऑथराइज शेयर कैपिटल है, जिसका 6 लाख ऑलरेडी इशू हो चुका है और फुली पेड है, मतलब उसका जो 10 रुपये पूरा पे हो चुका है। तो जब पूरा पे 10 रुपये हो जाता है तो उसके बाद कोई लाइबिलिटी होती है क्या? नहीं, इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे एक लिमिटेड लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ शेयर्स। ये 30 जून को पूरा पे हो गया। ओके, द कंपनी प्रपोज टू मेकअप, कंपनी बोलती है मुझे और पैसा चाहिए, तो मैं बोलता हूँ अरे मेरे ऑथराइज शेयर कैपिटल है ना, यस 10 लाख का है, तो 4 लाख और इशू कर सकता हूँ। 10 लाख में से क्या था, 6 लाख ही इशू था, तो मेरे पास 4 लाख का और किटी था, तो मैं बोला चलो मैं 1 लाख क्या करता हूँ, इशू करता हूँ। अब मैंने 10 रुपये का शेयर को 14 रुपये में इशू किया, क्या 10 को 9 इशू कर सकता था? नहीं तो जो 6 लाख लोग बैठे हैं ना वो लोग बोलेंगे यार मेरे अगेंस्ट चल रहा है, मेरे को 10 में बेचा और सामने वाले को 9 में बेच रहा है, तो वो अलाउड नहीं है लॉ में, तो हम 14 रुपये में बेचेंगे, 4 रुपये की प्रीमियम, क्योंकि कंपनी बोल रही है कि मैं बहुत रेप्यूटेड कंपनी है, मेरे प्रॉफिट्स अच्छे हैं, मेरे पास रिजर्व्स अच्छे पड़े हुए हैं। तो 2 रुपया तो आपको एप्लीकेशन में देना पड़ेगा, ठीक है, अलॉटमेंट पे 5 रुपये देना पड़ेगा, अलॉटमेंट 10 जुलाई को हुआ, 5 रुपये देना पड़ेगा, और फाइनल कॉल मनी 30 अप्रैल को देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि आप 1 लाख का इशू लेके जाओगे @ 10, आपने बोला कि हम एप्लीकेशन में लेंगे, व्हाट वाज द अमाउंट, 2 रुपीज़, 10 + 4 लिखेंगे क्योंकि 4 प्रीमियम है। अलॉटमेंट में देखो, अलॉटमेंट में लिखा है कि हम प्रीमियम भी ले लेंगे, राइट, इंक्लूडिंग द सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। तो अलॉटमेंट में कितना लेंगे, 5 रुपया, और जो बचा 7 रुपये वो कॉल में ले लेंगे, जिसका सबका डेट बताया हुआ है, ठीक है, जिसका डेट बताया हुआ है कि देखो एप्लीकेशन मनी 1 जुलाई को आ गया, अलॉटमेंट मनी कब आ गया, अलॉटमेंट हमने 10 जुलाई को किया तो उस दिन ड्यू हो जाता है, राइट, तो ये 10 जुलाई 21 को आया, और जो कॉल मनी है वो ड्यू हुआ 30 अप्रैल 2022 को। अब वो कंपनी का कॉल होता है कि कब कब उनका पैसा मंगाना है। ओके, सो दिस इज़ द क्रक्स जो अभी तक हमने पढ़ा है। अब हमने एप्लीकेशन ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो हमने 3,55,000 शेयर का रिसीव किया एप्लीकेशंस। तो पहला कैटेगरी 5,000 शेयर्स तो थे, उनको फुल अलॉट कर दिए, तो ये 5,000 लोग थे जिन्होंने एक शेयर के लिए अप्लाई किया था।
तो इनको हमने फुल अलॉट कर दिया। जो 30,000 शेयर्स के थे उनको हमने 1 शेयर फॉर एवरी 2 अप्लाई दिया। तो उन्होंने एक्चुअली में थे ये है कितने 15,000 लोग हैं, यहाँ पे 5,000 लोग हैं जिन्होंने एक अप्लाई किया, या 15,000 लोग @2 अप्लाई किया। तो मैंने बोला इनको एक दूंगा, तो इनको 15,000 ही दूंगा, ठीक है। एंड इस लोगों को मैंने कुछ मनी रिटर्न नहीं किया, मैंने बोला कि आपको फिर और भी तो पैसा देना है, अलॉटमेंट, कॉल मनी, मैं उससे एडजस्ट कर लूँगा अलॉटमेंट से, ओके। 3,20,000 वाले जो एप्लीकेंट्स थे वो उनको हमने बोला 1 शेयर देंगे फॉर एवरी 4, एंड जो एक्सेस रहेगा उसको हम रिटर्न कर देंगे, बट अलॉटमेंट से एडजस्ट करने के बाद, ठीक है। तो अगेन अब इसका 3 कैटेगरी बनेगा, देखो। तो हमने 3,55,000 रिसीव किया। कैसे समझते हैं इसको? पहला तो ये 5,000 लोग हैं जिन्होंने @1 अप्लाई किया है, तो इनको फुल हमने अलॉट कर दिया। फिर ये एक्चुअली में 15,000 लोग हैं जिन्होंने @2, मतलब एक लोगों ने 2-2 शेयर अप्लाई किया, तो 30,000 बन गया, राइट। तो इनको 1 देंगे फॉर 2, और 3,20,000, इसको 3,20,000 नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एक्चुअली में 80,000 लोग हैं जिन्होंने 4 के अप्लाई किया है, तो इस तरह से 3,20,000 बन रहा है। तो इसको हम देंगे 1 फॉर एवरी 4। तो फाइनली यहाँ पे 30,000 इंटू 1/2 15,000 देंगे, और यहाँ पे 3,20,000 इंटू 1 फॉर एवरी 4, मतलब यहाँ पे देंगे इनको 80,000, राइट। सो दिस इज़ द क्रक्स। अब हम उस फॉर्मेट में आएंगे। अगेन फॉर्मेट का फ्लो कैसा होना चाहिए? अच्छा, इन्होंने पैसा कितना दिया, इनको देना कितना चाहिए था, तो इतना इनके पास ज़्यादा आ गया। अब जो ज़्यादा आ गया उसको कहाँ यूज़ करेंगे? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में कितना ड्यू पड़ रहा है, तो क्या वो सफिशिएंट है? यस, तो ठीक है। सफिशिएंट नहीं है तो मंगवा लो पैसा, और अगर सफिशिएंट से ज़्यादा है तो उसको रिफंड कर देंगे, क्योंकि उन्होंने बोला कॉल से एडजस्ट नहीं करेंगे, अलॉटमेंट से एडजस्ट करेंगे। तो अगेन अब मैं इसका फॉर्मेट बना रहा हूँ, ठीक है। एकदम लॉजिकली जाएंगे, लाइक नो मेमोराइजेशन इज़ रिक्वायर्ड किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो सबसे पहला तो हम कैटेगरी की सीरियल्स कर देंगे, ये सीरियल नंबर है, ठीक है। फिर इन्होंने कितना अप्लाई किया, फिर इनको हमने कितना अलॉट किया, अब एप्लीकेशन से कितना पैसा आया, ठीक है। एप्लीकेशन में पैसा ड्यू कितना हुआ, ठीक है। सरप्लस कितना आया, ठीक है। सरप्लस के बाद इनका अलॉटमेंट में ड्यू कितना पड़ गया, ठीक है। अब अमाउंट कितना अलॉटमेंट में रिसीव होगा, और एंड में कितना रिफंड करना है, डन। तो देखो पहले मैं बोलता हूँ सीरियल नंबर 1 2 3। अप्लाई आपने कितना किया, तो 5,000, यहाँ पे 30,000, यहाँ पे 3,20,000। आपको हमने अलॉट कितना किया, यहाँ पे किया 5,000, यहाँ पे किया 15,000, और यहाँ पे किया हमने 80,000। इस तरह से 1,00,000 बन गया। अब हमने अमाउंट कितना रिसीव्ड किया ऑन एप्लीकेशन, तो 5,000 वालों से हमने कितना रिसीव किया होगा, 10,000 रुपये। 30,000 वाले लोगों से हमने कितना रिसीव किया होगा, 60,000 रुपये। और 3,20,000 वाले से हमने कितना रिसीव किया होगा, 6,40,000 रुपये, ओके। अब अमाउंट जो रिसीव्ड होगा, अमाउंट एप्लीकेशन में रिक्वायर्ड कितना था, तो मैंने बोला यहाँ तो हमने 5,000 लौट किया था, तो यहाँ 10,000 ही चाहिए था। इनसे चाहिए था 30,000 रुपये, और इनसे चाहिए था 1,60,000 रुपये। तो आपके पास सरप्लस कितना आया, तो मैंने बोला यहाँ पे कोई सरप्लस नहीं, यहाँ पे 30,000 की सरप्लस है, और यहाँ पे आपको 4,80,000 की सरप्लस है। अब आपका अलॉटमेंट में ड्यू कितना पड़ेगा, तो मैंने बोला यहाँ पे अलॉटमेंट में आपका ड्यू पड़ेगा 5,000 शेयर से इंटू कितने रुपये करके थे, 5 रुपये करके, तो 5 × 25, और यहाँ पे 75, और यहाँ पे 4,00,000, ठीक है। अब अलॉटमेंट के बाद आप टू बी रिसीव्ड कितना करोगे फॉर अलॉटमेंट, तो यहाँ पे मैं पूरा 25,000 रिसीव करूँगा, यहाँ पे 75,000 में से 30,000 ही है, तो 45,000 और रिसीव करूँगा, और यहाँ पे तो पूरा पैसा है,
तो मतलब अलॉटमेंट के लिए और मेरे को कितना चाहिए, 70,000 रुपये में अलॉटमेंट का पूरा पैसा रिसीव हो जाएगा। और रिफ़ंड कहाँ करूँगा, रिफ़ंड यहाँ नहीं करूँगा, यहाँ नहीं करूँगा, तो और लेकर आना है सेकंड वाले केस में, यहाँ पे मैं 80,000 का रिफ़ंड कर दूँगा। तो ये टेबल बन गया। आप इसको और थोड़ा बेटर वे में प्रेजेंट कर लेना, ठीक है। नाउ अब मैं बताता हूँ कि कैसे इसकी अकाउंटिंग करेंगे। तो सबसे पहला देखो, ये टेबल बन जाता है ना तो सब कुछ हो जाता है, राइट। यहाँ पे अमाउंट कितना रिसीव्ड हो ये भी आ गया, राइट। अमाउंट रिसीव हमने कितना किया था, 7,10,000। अमाउंट रिक्वायर्ड कितना था, 2 लाख। तो अब आप देखो करोगे बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 7,10,000 रुपये आपने लिया। टू आपको शेयर एप्लीकेशन के फॉर्म में इतना मिला, आप ये बताते हो, बिकॉज अभी कैपिटल नहीं बना है, जब आप अलॉट करोगे तो बनेगा 7,10,000। ये एंट्री सबसे डिफिकल्ट है, जिसको बच्चे थोड़ा चैलेंजिंग फाइंड करते हैं। अब मैं बोलता हूँ शेयर एप्लीकेशन का यूसेज मैंने क्या क्या किया। तो शेयर एप्लीकेशन का जो 7,10,000 रुपये था, आप इस टेबल को देखोगे तो सब चीज़ हो चुका है। एप्लीकेशन में तो इतना रिक्वायर्ड था, मतलब अभी कैपिटल के फॉर्म में मुझे कितना बनाया अभी तक मेरा, 2 लाख रुपये। फिर मुझे अलॉटमेंट के लिए आज तक कितना मिल चुका है। तो मैं बोल दूँ ये जो सरप्लस था 4 लाख रुपये और 30,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे एक और भी कॉलम बना सकते हो, टू बी एडजस्टेड फॉर अलॉटमेंट। तो यहाँ पे हमने कितना एडजस्ट किया अलॉटमेंट के लिए, कुछ एक्सेस था ही नहीं तो कुछ बचा नहीं। सेकेंड वाले केस में जो सरप्लस 30,000 था वो हमने अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर लिया, और थर्ड वाले में 4 लाख हमने एडजस्ट कर लिया। तो 4,30,000 अलॉटमेंट का पैसा एप्लीकेशन से ही मिल चुका है। तो टू शेयर अलॉटमेंट 4,30,000, जो मेरा एग्जांपल था उसमें हम कुछ कॉल का भी पैसा मंगा लिए थे, तो मैं टू शेयर कॉल भी किया था, बट यहाँ पे नहीं करेंगे। और फिर क्या जो एक्सेस बचा उसको मैं रिफंड कर दूंगा, कितना, 80,000। ओके, तो ये कॉलम आप बना लेना कि जो मेरे से मिस हो गया, कि कितना अलॉटमेंट से एडजस्ट करना है, अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है आउट ऑफ एप्लीकेशन। फिर कितना मुझे रिक्वायर्ड था वो भी आ गया यहाँ से, और कितना मुझे रिफ़ंड करना है, राइट, 80,000 ये जो था ये आ गया। अब ये तो आप किस दिन एंट्री करोगे, जो आपका 1 जुलाई और 10 जुलाई को एंट्री करोगे। सो ये एंट्री होगा 1 जुलाई, ये 10 जुलाई को जो हमने अलॉट कर दिया। और फिर इस दिन शेयर अलॉटमेंट ड्यू हो जाता है, तो मैं बोलूँगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। और यहाँ पे प्रीमियम भी है, टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। तो आपके टोटल शेयर कितने, 1 लाख। तो 1 लाख के अगेंस्ट आपका 1 रुपया करके नॉर्मल फेस वैल्यू है और 4 रुपया करके प्रीमियम, तो 4 लाख यहाँ आ गया, तो 5 लाख का हो गया। बट आप रिसीव कितना करोगे, सिंस आपने 4,30,000 पहले रखा था, तो आप 70,000 ही करोगे। तो यू विल डू, क्योंकि आपका 4,30,000 ऑलरेडी यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा, तो 70,000 ही आपको बचा। 5 लाख का बोला कि आपको ड्यू है, बट 4,30,000 तो पहले आ चुका है, तो 70,000 ही आएगा। तो यू विल डू बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 5 लाख, सॉरी 5 लाख नहीं, सिर्फ 70,000। एक्सक्यूज़ मी फॉर माई बैड हैंड राइटिंग, अभी मेरे को आईपैड में उतना लिखने का आदत नहीं है, तो थोड़ा इनिशियली हैंड राइटिंग इज़ नॉट गुड, बट स्लोली आई विल वर्क ऑन इट एंड आई विल इम्प्रूव इट। नाउ थर्ड पार्ट में क्या था कि हमें कॉल मनी आया है, ठीक है। तो ये एंट्री भी हमने कब किया होगा, 10 जुलाई को। अब 30 अप्रैल को जब हमारा आ गया कॉल मनी, तो विल से कि शेयर का कॉल का पैसा इतना ड्यू हो चुका है, इट्स शेयर होल्डर अकाउंट के शेयर होल्डर से इतना ड्यू बन चुका है। इसको ऐसे पढ़ते हैं टू शेयर कैपिटल। तो मेरे 1 लाख शेयर से इंटू 7 रुपीज़, 7 लाख, और फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल। अब आप ICICI के सोल्यूशन को भी देख लो, इन्होंने भी वही किया है, ठीक है, देख लो इन्होंने भी यही किया है, ठीक है। और ये फॉर्मेट हमने सेम ऐसा ही बनाया। आई होप इस वीडियो से आपको ये टॉपिक ईजी लगा होगा, एंड अब इसका कोई भी क्वेश्चन होगा आप इजीली टैकल कर पाओगे। आई हैव कवर्ड एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस टॉपिक, एंड इफ यू रियली लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू चैनल एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।